नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी सेक्शन में। हमेशा की तरह आज हम द हिंदू के वोकैबुलरी सेक्शन में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, उनके मीनिंग्स, एग्जाम्पल सेंटेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन मीनिंग्स को लॉन्ग टर्म तक याद रखने का तरीका सीखेंगे। ये पूरा सेशन ज़्यादातर उसी पर फोकस्ड रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पूरे सेशन में हमेशा की तरह 10 शब्द होंगे, उस शब्द से जुड़े 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही मीनिंग वाला शब्द सोच कर रखना होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला शब्द है एडेज। इस शब्द का मतलब सोच कर रखिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। एडेज का मतलब होता है एक पुरानी कहावत। आपने वो सुना होगा, लोग कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, तो उस कहावत को इंग्लिश में एडेज कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका। अ ट्रेडिशनल सेइंग एक्सप्रेसिंग अ कॉमन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, वही जो बताया गया। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द एडेज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एम्फसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल। यानी जो कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये इंपॉर्टेंस शो करता है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल यानी दिनचर्या की। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? एड से आप एड याद रखिए, एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में हम देखते हैं, और एज से एक ओल्ड एज पर्सन को याद रखिए। आप टीवी में देख रहे हैं एक ओल्ड एज पर्सन है जो आपको एक कहावत बता रहे हैं कि जवानी में शादी कर लेनी चाहिए वरना बुढ़ापे में जाके आपको पछतावा होगा। तो इस एडेज से एक पुरानी कहावत, ये मतलब होता है आपको याद रहेगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है प्रिवेंशन। इसका मतलब सोच कर रखिए। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, यानी किसी भी चीज़ को रोकने को हम प्रिवेंशन कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका? टेकिंग मेजर्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी भी चीज़ को होने से रोकना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वैक्सीनेशन इज अ क्रूशियल प्रिवेंशन स्ट्रेटजी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज, यानी वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन रणनीति है बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? प्री से प्री याद रखिए। हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले उसका प्री देते हैं। और वेंट से डेंट। एक इमेज बनाइए कि आपके घर में डेंट बन गया है और आप उसे देखकर पछता रहे हैं कि काश हमने पहले इसको रोक लिया होता। तो इससे आपको प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम, पहले से रोकथाम कर लेना, ये मतलब होता है, याद रहेगा। अगला शब्द है अवनुबिलेट। इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, ओ क्यों हम अ पढ़ते हैं, अवनुबिलेट। इसका मतलब ट्राई कीजिए। अवनुबिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनक्लियर करना, ब्लर कर देना, जानबूझकर अनक्लियर या ब्लर कर देना, या अपने आप ब्लर हो जाना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू डार्कन और मेक अनक्लियर, वही जो बताया गया आपको। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका। द फॉग बिगन टू अवनुबिलेट द लैंडस्केप मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी, यानी फॉग ने लैंडस्केप को अनक्लियर कर दिया, फॉगी कर दिया, जिससे आगे देखने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसे याद कैसे रखेंगे हम? ऑब से अब याद रखिए, नू से नो, विलेज से लेट। समझिए कि आप स्कूल में गए हैं, एग्ज़ाम था और आप क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। तो आपके टीचर ने कहा आपने लेट क्यों हो गए? तो आपने कहा सर रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग था, अनक्लियर था रास्ता, इसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपनो विलेट का मतलब फॉगी, अनक्लियर होना आपको याद रहेगा। अगला शब्द देखते हैं प्रोफाइलैक्टिक। इसका मतलब ट्राई कीजिए। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है सुरक्षात्मक, यानी कि किसी भी बीमारी को रोकने की प्रक्रिया। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका। इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज, यानी किसी बीमारी को रोकने की इंटेंशन। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वेयरिंग अ मास्क इज अ प्रोफाइलैक्टिक मेजर टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, यानी एक मास्क पहनना एक सुरक्षात्मक मेजर है, एक प्रिवेंटिव मेजर है इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। आपको प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्टिक शब्द में अंतर शायद नहीं लग रहा होगा। प्रिवेंशन एक जनरल शब्द है जिसमें किसी भी चीज़ की हम रोकथाम की बात करते हैं, लेकिन प्रोफाइलैक्टिक में हम केवल बीमारियों के रोकथाम की बात करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसे याद कैसे रखेंगे? प्रोफाइल से आप प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, और लैक्टिक से लाख। इमेजिन कीजिए कि आपको सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आपको
बॉस बोल रहे हैं कि आप घर जाके आराम कर लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं सर आप तो मेरा प्रोफाइल जानते हैं, वो लाखों का है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। तो इससे आपको प्रोफाइलेक्टिक का मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ यानी किसी बीमारी का रोकथाम करना याद रहेगा, जैसे आप अपने सर दर्द का रोकथाम बता रहे हैं। अगला शब्द है मिनूशिया इटैलिसाइजेस। इसका मतलब ट्राई कीजिए। मिनूशिया इटैलिसाइजेस का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स, बारीक डिटेल्स। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका, स्मॉल और ट्रिवियल डिटेल्स। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका, सी मेटिकुलसली नोटेड डाउन द मिनूशिया इटैलिसाइजेस ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। यानी उसने मेटिकुलसली बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत सी डिटेल्स को, जो रिसर्च फाइंडिंग की डिटेल्स थी, उसे नोट किया। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा, मिनूशिया से माइन्यूट हम याद रख सकते हैं। माइन्यूट का मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इटैलिसाइज का मतलब इटैलिसाइज। आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया होगा जिसमें आप कुछ शब्दों को इटैलिसाइज करते होंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट शब्द होता होगा। तो माइन्यूट से छोटे छोटे और इटैलिसाइज से इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे डिटेल्स, माइन्यूट इटैलिसाइजेस का मतलब हुआ। यहाँ मिनट या माइन्यूट से आप एक इमेज बना सकते हैं कि आप लगातार बार बार अपने घड़ी को देख रहे हैं, डिटेल्स को नोट कर रहे हैं। अगला शब्द देखते हैं फोर्टिफाई। इसका मतलब ट्राई कीजिए आप। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूत करना। फोर्टिफाई में एक शब्द है फोर्ट, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला। तो किला हम क्यों बनाते हैं? अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। तो फोर्टिफाई का मतलब भी होता है मजबूत करना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं टू स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स, वही जो बताया गया आपको। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प्स फोर्टिफाई द बॉडी अगेंस्ट इलनेसेस। एक बैलेंस डाइट खाने से बॉडी को वो सुरक्षा देता है बहुत सी बीमारियों के अगेंस्ट। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है। फोर्टिफाई से हम फोर्ट शब्द याद रखेंगे, और फोर्ट का मतलब किलाबंदी करना, मजबूती करना। इस में से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं एक्सरबेट। इस शब्द का मतलब ट्राई कीजिए आप। एक्सरबेट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देना। सिचुएशन पहले से बिगड़ी हुई थी, आपने या किसी ने उसे और बिगाड़ दिया, मतलब उसे और एक्सरबेट कर दिया। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका, टू मेक अ सिचुएशन वर्स और मोर सिवियर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, हिज हार्श वर्ड्स ओनली सर्व टू एक्सरबेट द टेंशन इन द रूम। उसके क्रूर शब्दों ने रूम के अंदर टेंशन को केवल बढ़ावा दिया। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा, एक्सर से हम अक्सर याद रख सकते हैं, और बेट से बेटिंग। अक्सर जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग करने से सिचुएशन अक्सर क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। यानी एक्सरबेट का मतलब सिचुएशन का बिगड़ जाना, या बिगड़ी हुई सिचुएशन को और ज़्यादा बिगड़ जाना। इसमें से आपको और भी क्लियर होगा। अगला शब्द है मॉर्बिडिटी। इस शब्द का मतलब आप ट्राई कीजिए। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, सिकनेस। मॉर्बिड शब्द का अर्थ होता है डेथ, मृत्यु। जो लोग या जिन लोगों को सिकनेस, डेथ में बहुत आनंद मिलता है, उन्हें मॉर्बिड पीपल कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, द कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड और अनहेल्दी। यानी डिजीज्ड और अनहेल्दी कंडीशन को मॉर्बिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इसका, द राइज इन मॉर्बिडिटी रेट्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट पब्लिक हेल्थ। यानी मृत्यु दर में जो वृद्धि हो रही थी, उससे पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स बढ़ते जा रहे थे। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है, मौर से मर। यानी मॉर्बिडिटी का कुछ मृत्यु से लेना देना है, ये आपको याद रहेगा। इसका मैं कोई इमेज नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं देना चाहता। क्वेश्चन 9, फ्लैग्ड। इसका मतलब ट्राई कीजिए आप। फ्लैग्ड, फ्लैग शब्द से आया है। फ्लैग का मतलब होता है झंडा दिखाना। हम झंडा कब दिखाते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम मार्क या हाईलाइट करना चाहते हैं। तो फ्लैग का मतलब भी होता है हाईलाइट या मार्क करना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, हाईलाइटेड और मार्क्ड फॉर अटेंशन। इन अटेंशन के लिए हाईलाइट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट इशूज वर फ्लैग्ड ड्यूरिंग द मीटिंग फॉर फर्दर डिस्कशन। यानी मीटिंग के दौरान इंपॉर्टेंट मुद्दों को फ्लैग किया गया आगे डिस्कशन करने के लिए। इसे भी याद रखने का तरीका बहुत आसान है। फ्लैग से हम केवल फ्लैग रखेंगे। आपने देखा होगा लाल झंडा, जब भी किसी ट्रेन को रोका जाता है तो लाल झंडा दिखाया जाता है, यानी बेसिकली वो हाईलाइट करता है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समय के लिए रुक जाइए। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है एक्सक्रूशिएट। इसका मतलब आप ट्राई कीजिए, क्या मतलब है इसका। एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है किसी इंसान के पीड़ा को, फिजिकल दर्द को और भी ज्यादा बढ़ावा देना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका, टू कॉज इंटेंस पेन और टॉर्मेंट।
अभी एक शब्द आया था एक्सरबेट और अभी एक शब्द आया एक्सक्रूशिएट। इन दोनों का मतलब शायद आपको सेम लग रहा हो। एक्सरबेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देना, लेकिन एक्सक्रूशिएट का मतलब होता है किसी के दर्द को और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो इससे आपको आंसर पता चल गया होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द कंटिन्यूअस नॉइज आउटसाइड बिगिन टू एक्सक्रूशिएट हर पेन। यानी बाहर की जो लगातार नॉइज थी उसने उसके पेन को एक्सक्रूशिएट करना यानी और बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा हमारा? एक्सक्रू से स्क्रू हम याद रख सकते हैं। एक इमेज बनाइए कि आपके घर में पंखा काम करना बंद कर दिया, आपने स्क्रू ड्राइवर लेकर उस पंखे को ठीक करने गए, लेकिन आपने बल्ब भी खराब कर दिया। जिस इंसान को गर्मी लग रही थी उसकी शारीरिक तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे एक्सक्रूशिएट का मतलब शारीरिक तकलीफ का बढ़ जाना होता है। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो रहा होगा। ये हमारे सेशन का एंड था। आपके क्विक रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक 56 पेज का PDF दिया गया है, जिसके पहले पेज में ये 10 शब्द दिए गए हैं। आप इन शब्दों को देखिए और उनके मतलब को याद कीजिए। अगर आप किसी शब्द का मतलब भूल जाते हैं तो उसी PDF में उस शब्द का मतलब, उसे याद रखने का तरीका, उससे जुड़ा हुआ इमेज दिया गया है आपके ईजी रिकॉल के लिए। इसे आप 1 या 2 बार रिवाइज कीजिएगा तो मुझे यकीन है कि आपको इन शब्दों का मतलब लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इन सब शब्दों में से सबसे अच्छी ट्रिक या कहानी कौन सी लगी। हो सकता है आपको कोई अपनी स्टोरी पोस्ट करनी हो इनमें से किसी एक शब्द का मतलब याद रखने के लिए, तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं इस कंटेंट को लेकर तो बेफिक्र होकर दे, खुलकर कमेंट्स में बताएं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।